चींटी और कबूतर। बहुत समय पहले एक जंगल में एक चींटी रहता था। जब भी वो खुले घास के मैदानों में जाता था, वो बहुत खुश होता था। चींटी को नदी के किनारे चलना बहुत पसंद था। आज का मौसम तो बहुत अच्छा है। आज मैं सारा दिन खेलूंगा। एक दिन चींटी नदी में टहल रहा था कि अचानक वो फिसल कर नदी में गिर पड़ा। नदी तेजी से बह रहा था और चींटी भी उसी के साथ बह रहा था। बचाओ 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 बचाओ। कुछ दूर आगे नदी के किनारे एक कबूतर बैठा हुआ था। लगता है कि वो छोटा साथी मुसीबत में है। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। कबूतर ने अपने पैरों में वो लकड़ी पकड़ा और चींटी को नदी से दूर एक सुरक्षित जगह ले गई। तुमने मुझे बचाया है। काश मैं भी कभी तुम्हें किसी तरह से इस एहसान को चुका पाता। अरे ऐसे तो कोई बात नहीं है, ये तो बस मेरा फर्ज था। अब तुम अपने घर वापस जा सकते हो। ये कहकर कबूतर वहाँ से उड़ गई। चींटी जिंदा होने पर बहुत खुश था और वो घर वापस चलने लगे। जब वो घास में से चल रहा था तो उसने एक विशाल सांप को देखा। वो सांप घास के बीचों बीच बैठा था और किसी चीज को निशाना बना रहा था, लेकिन चींटी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और बाद में जो चींटी ने देखा उसके तो होश ही उड़ गए। सांप के ठीक सामने वही कबूतर था जिसने चींटी का जान बचाया था। मुझे अपने कबूतर दोस्त को हर हाल में बचाना होगा। यही एक अच्छा समय है जिससे मैं उसकी एहसान को चुका पाऊंगा। चींटी जल्दी जल्दी सांप के शरीर पर चढ़ गए। इससे पहले कि सांप कबूतर पर हमला कर पाता, चींटी ने उसकी आंखों में वार कर दिए। सांप घायल होने के वजह से वहां से भाग गए। जैसे ही सांप चले गए, कबूतर ने चींटी से कहा, तुमने आज मेरी जान बचाई है। मैं भी तुम्हारी ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारा घर छोड़ दूंगी। और उस दिन के बाद चींटी और कबूतर दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और वो दोनों एक दूसरे से रोज मिलने लगे।